जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स, जो अपने बुक चल रही थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यूनिट फर्स्ट, और लेक्चर 6 रहेगा आज अपना यूनिट फर्स्ट का। पिछले अध्यायों तक हम डिस्कस कर चुके थे गैस नियम के बारे में भी। एक तो बोयल्स का नियम और दूसरा चार्ल्स का नियम हमने पढ़ा था। उसके बाद में आज हम डिस्कस करेंगे दाब ताप का नियम या गेल-लुसेक का नियम, ग्राहम के विसरण का नियम, डोल्टन के आंशिक दाब का नियम और आवोगाद्रो का नियम। आज हम इन चारों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना जो थर्ड नियम है भी, पिछले दो नियम पिछले लेक्चर के अंदर हो चुके हैं। जो अपना जो थर्ड नियम है वो है दाब ताप का नियम या गेल-लुसेक का नियम। दाब ताप का नियम या गेल-लुसेक का नियम। ये भी, इस नियम की भी व्याख्या भी हम जो गैसों के जो गत्यात्मक मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमने समीकरण प्राप्त की थी, उन समीकरण के अकॉर्डिंग ही इस नियम की व्याख्या करेंगे। तो देखो, गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार जो हमारे पास क्वेश्चन प्राप्त होती है वो क्या होती है? P = 1/3 रो CRMS की स्क्वायर, और यहाँ पे रो क्या है? घनत्व है। तो P = 1/3 mN/V। m/V आएगा। m क्या है? V गैस का कुल द्रव्यमान है, तो सिंगल अणु का द्रव्यमान m है, तो n अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा। CRMS की स्क्वायर, और PV = क्या आ जाएगा? 1/3 mN CRMS की स्क्वायर। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, गैसों की निश्चित मात्रा के लिए या गैस की निश्चित मात्रा के लिए गैस की निश्चित मात्रा के लिए ये चीज क्या हो जाएगी? भी mn क्या हो जाएगा? भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो PV डिपेंड करेगा CRMS की स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। और यहां पे CRMS की स्क्वायर क्या होती है? डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जो अपने जो ताप के गत्यात्मक मॉडल का नियम पढ़ा था, एक तो प्रेशर के अकॉर्डिंग पढ़ा था और एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पढ़ा था। वहां पे पढ़ा था भी जैसे जैसे टेम्परेचर का मान इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी का मान क्या होता जाता है? भी इंक्रीज होता जाता है। तो PV समानुपाती CRMS की स्क्वायर। अब यहां पे लिख सकते हैं PV समानुपाती T, और नियत आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए
नियत आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए क्या हो जाएगा बी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो P अपॉन T क्या हो जाएगा भी अपना स्थिरांक, ठीक है। या जो गेलुसेक का नियम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं हम भी, P कांस्टेंट हो जाएगा, P समानुपाती क्या हो जाएगा भी T हो जाएगा, P अपॉन T क्या हो जाएगा भी किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो अपना लिख सकते हैं भी नियत आयतन पर गैस की, नियत आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा पर, नियत आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा पर लगने वाला दाब गैस की परम ताप के समानुपाती होता है। नियत आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा पर लगने वाला दाब गैस के परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो ये नियम होता है वो नियम आपका कौन सा कहलाता है, गेलुसेक का नियम। जो नियम कहलाता है वो आपका कौन सा नियम होता है, गेलुसेक का नियम। नियत आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा पर लगने वाला दाब गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। अब ये मान लो भी किन्हीं गैस की किन्हीं दो अवस्थाओं में के दाब P1 T1 मान लो फर्स्ट अवस्था का, और गैस की दूसरी अवस्थाओं में मान लो दाब और टेम्परेचर P2 T2 मान लो। तो नियत आयतन पर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे भी। इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। जो इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा वो देखिएगा। ये मान लो इस प्रकार से बना लो आप। T प्रेशर हो गया, T टेम्परेचर केल्विन के अंदर। जैसे जैसे नियम क्या था, P समानुपाती T, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर का मान क्या होता है भी, इंक्रीज होता है। तो उपरोक्त नियम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, उपरोक्त नियमानुसार क्या हो जाएगा भी, उपरोक्त नियमानुसार आपका परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर या 0 केल्विन पर, परम शून्य ताप पर गैस का दाब क्या होता है बे, शून्य होता है।
अपना नियम क्या हो जाएगा भी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखे तो क्या हो जाएगा भी, टेम्परेचर परम शून्य ताप या टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन पर गैस का दाब क्या होता है भी, शून्य प्राप्त होता है। जो इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे डिग्री सेल्सियस के रूप में, ये मान लो प्रेशर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया डिग्री सेल्सियस के रूप में, प्रेशर हो गया, जो टेम्परेचर दिया गया है वो डिग्री सेल्सियस के रूप में हो गया 0। एक रिलेशन पढ़ा होगा अभी अपने भी, केल्विन और डिग्री सेल्सियस 273.15 होता है। 0 केल्विन पे सेल्सियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। तो यहां पे देखें तो भी 0 केल्विन के ऊपर दाब का मान क्या होता है भी, शून्य होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा भी, इस प्रकार से इंक्रीज होगा और इस प्रकार से क्या होगा, सेल्सियस के रूप में इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ये तो हो गया अभी आपका दाब ताप का नियम या गे-लुसेक का नियम। दाब ताप का नियम क्या होता है भी, नियत आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए गैस पर आरोपित दाब गैस के परम ताप के समानुपाती होता है या P समानुपाती T, और ये नियम कहलाता है आपका गे-लुसेक का नियम। ठीक है, इससे जो अगला नियम है आपका वो कौन सा है, ग्राहम का विसरण का नियम। ये नियम क्या बताता है भी आपको, किसी एक दाब पर गैस की 2 अवस्थाओं के लिए, या मान लो भी माना कि एक दाब पर या समान दाब पर गैस की, या समान दाब पर माना कि समान दाब पर 2 गैसों के लिए, 2 गैसों के लिए, समान दाब पर 2 गैसों के लिए, तो क्या हो जाएगा भी, समान दाब पर 2 गैसों के लिए गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गत्यात्मक मॉडल के अनुसार समान दाब है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ρ1 C1 RMS की स्क्वायर। एक तो ये दाब की हो गया, या दूसरी गैस मान लो 1/3 ρ2 C2 RMS की स्क्वायर। गत्यात्मक मॉडल के अनुसार ये चीज आपके सामने क्या आ जाएगी भी, निकल के सामने आ जाएगी। यहां से देखें आप, इन दोनों की तुलना करें आपस के अंदर, तो यहां पे लिख सकते हैं भी C2 RMS की स्क्वायर, इधर चला जाएगा नीचे की तरफ C1
RMS की स्क्वायर, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। अभी ये फैक्टर इधर चला गया तो यहाँ पे ρ1 अपॉन ρ2, और इस प्रकार को भी लिख सकते हैं C2 RMS C1 RMS ρ1 ρ2 का रूट। ये चीज क्या होती है भी आपके सामने निकल के सामने आती है। यहां पे एक देखते हैं भी वर्ग माध्य मूल वेग भी दूसरी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग है दूसरी गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या प्रथम गैस का वर्ग माध्य मूल वेग है प्रथम गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मीन्स क्या हो गया भी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भी अपोजिट होते हैं। तो लिख सकते हैं हम CRMS 1 अपॉन ρ, ठीक है। अब इस बात से एक सामने आता है भी गैस का घनत्व जितना कम होगा, या भी गैस का घनत्व भी कम होगा, या जितना कम होगा CRMS उतना ही अधिक होगा। भी गैस का घनत्व कम होगा तो CRMS एक दूसरे के क्या है भी अपोजिट है, तो वो क्या होगा भी अधिक होगा, और CRMS अधिक होगा तो गैस पात्र के अंदर विसरित हो जाएगी। भी इधर उधर चली जाएगी। भी गैस का घनत्व भी ρ की वैल्यू जितनी कम होगी वर्ग माध्य मूल वेग का मान उतना ज्यादा होगा, और जिसके कारण क्या होगी भी CRMS की वैल्यू ज्यादा होगी तो गैस के अंदर जो अणु होते हैं गैस के वो इधर उधर गति करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगी भी पात्र के अंदर गैस पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी भी विसरित हो जाएगी। एक बात और सामने आती है भी इसके अंदर, भी विसरण की दर D, विसरण की दर D वर्ग माध्य मूल वेग के वर्ग माध्य मूल वेग CRMS के समानुपाती होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा लिख सकते हैं भी D समानुपाती 1 अपॉन ρ, और जो ये ला होता है वो आपका कहलाता है ग्राहम के विसरण का नियम। ग्राहम के विसरण का नियम, ठीक है। ये हो गया अभी आपका ग्राहम के विसरण का नियम। इससे अगला हम डिस्कस करेंगे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम देखिएगा अभी।